नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यू एग्जाम चैनल में। दोस्तों, कल हमने कार्य चैप्टर से पार्ट 1 की वीडियो को अपलोड किया था। आज हम कार्य चैप्टर से पार्ट 2 की वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। दोस्तों, रेलवे ने जितने भी अपने एग्जामों में कार्य चैप्टर से क्वेश्चन पूछे हैं, हमने इन दोनों वीडियो में उन सभी को कवर किया है, जो आपको किसी भी एग्ज़ाम में कार्य चैप्टर से एक भी पर्सन नहीं छूटेगा। चलिए फ्रेंड, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, इनमें से एक है। कार्य बराबर हमारा फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन। तो इस ऑप्शन में एक में भी बल नहीं दिया है, लेकिन विस्थापन दिया है। चलो देखते हैं। ए ऑप्शन, बल की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन बी, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। ऑप्शन सी, ऊर्जा अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विस्थापित होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। बल और गुणनफल का विस्थापन कहलाता है कार्य। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, कार्य का गुणनफल। कार्य गुणनफल क्या कहलाता है? बल गुना विस्थापन, लेकिन इसमें नहीं दिया। तो पहला ऑप्शन है ऊर्जा और आयतन। ऑप्शन नंबर बी है शक्ति और विस्थापन। ऑप्शन नंबर सी है बल और वस्तु की दिशा में विस्थापन। बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन। तो नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण में रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, किया गया कार्य। नेक्स्ट प्रश्न, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब। ऑप्शन नंबर ए, यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव कराता है। ऑप्शन नंबर बी, बल इस पर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, वहाँ विस्थापन होता है। ऑप्शन नंबर डी, यह किसी निश्चित दूरी के माध्यम से आगे बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर आंसर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 है तो किया गया कार्य। जब भी कोण बल और विस्थापन के बीच 90 बनेगा तो उसका आंसर हमेशा शून्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की अक्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर ए, वस्तु के द्रव्यमान और आयतन। ऑप्शन नंबर बी, किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति। ऑप्शन नंबर सी, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था। ऑप्शन नंबर डी, वस्तु के परिमाण और दिशा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसने के द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए, जबकि जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो हमने बोला था जब बल और विस्थापन होता है तो कार्य का सूत्र लगाते हैं हम, बल गुना कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। और जब भार और ऊंचाई और जी का मान दिया हो तो तब हम कार्य बराबर लगाते हैं mgh। तो हमको m का मान और g का और h का मान दिया है, तो तीनों की गुना कर देंगे तो क्या आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, 110 जूल। नेक्स्ट प्रश्न, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य, यानी कि हवा द्वारा, लेकिन कार आगे बढ़ रही है हवा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 की माइनस में किया गया कार्य। कैसे? जैसे
आप ढलान पर किसी गाड़ी में रस्सा बांधकर आगे की ओर खींच रहे हैं, लेकिन गाड़ी फिर भी पीछे की ओर ही अपनी गति बनाए रखी है, तो उसमें आपको कार को कहाँ पे ले जाना है? ऊपर। लेकिन कार कहाँ पे जा रही है? नीचे। तो आपके जो कार्य कर रहे हो आपकी दिशा में कार्य माइनस में हो रहा है। तो नेक्स्ट प्रश्न, एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? बल और विस्थापन दोनों है, तो आप सूत्र लगाओ, बल बराबर कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तो क्या हो जाएगा? बल और विस्थापन की दोनों की गुना कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4 यानी कि 400 जूल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है तो किया गया कार्य की गणना कीजिए। यहाँ पर देखो बल दिया है और विस्थापन दिया है, लेकिन विस्थापन किलोमीटर में दिया है, तो हम इसे क्या में बदल लेंगे? पहले मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए 15 किलोमीटर को 1000 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा? 15,000 मीटर। तो हम कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, तो 15 पंजे 75 और 2 जीरो इसकी और 3 जीरो उसकी, तो कितनी हो जाएंगी? 7 जीरो। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, किसका केवल परिमाण है दिशा नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए कार्य, ऑप्शन नंबर बी आवेग, ऑप्शन नंबर सी विस्थापन, ऑप्शन नंबर डी बल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्य। कार्य एक अदिश राशि है। नेक्स्ट प्रश्न, 10 न्यूटन का एक क्षेत्रीय बल 5 kg की वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। तो बल 10 दिया है और विस्थापन 2 दिया है, तो 10 दूनी 20। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए 20 जूल। नेक्स्ट प्रश्न, 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य, बल दिया है और विस्थापन दिया है, दोनों गुना कर देंगे तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? 500 जूल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि गतिशील नहीं होती है तो इसे कहा जा सकता है। किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि गतिशील नहीं होती है तो इसे क्या कहा जा सकता है? यानी कि उसमें विस्थापन नहीं हो रहा है, विस्थापन 0 है, तो उसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अधिक शक्ति का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर बी कार्य हुआ है, ऑप्शन नंबर सी कम शक्ति का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर डी कार्य नहीं हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्य नहीं हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, यदि वस्तु का विस्थापन 0 हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य, विस्थापन 0 दिया है तो कार्य भी क्या होगा? 0। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कार्य की दिशा होती है। कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक है। कार्य का केवल परिमाण होता है। कार्य के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्य की दिशा, इसमें केवल परिमाण होता है। नेक्स्ट प्रश्न, एक बस 4000 न्यूटन स्थिर बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है। बस द्वारा तय की गई दूरी, तो क्या हो जाएगा? जूल के बटे में न्यूटन पहुँचा देंगे तो 4000 बटे में होगा और 2000 ऊपर, तो 2000 से 4000 को काटेंगे तो क्या आएगा? 1/2। तो 1/2 को हम क्या लिखते हैं? डी ऑप्शन 0.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक मोल में इकाई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली
को खींचता है जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य कितनी गणना होगी। दोनों की गुना कर देंगे, 3 पंजे 15 और 2 जीरो पीछे तो कितना हो जाएगा 1500 जूल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य शून्य होगा हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुली भूमि से 20 केजी का सामान उठाता है और उसी भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य गणना कीजिए। जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड दिया गया है तो कार्य बराबर mgh वाला फॉर्मूला लगाएं, तीनों की गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 जीरो पीछे तो 400 जूल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुली 13 केजी के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य बराबर mgh, तीनों की गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 195 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का 4 केजी के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितने जूल होगा। कार्य के फॉर्मूले में कोई में सेकंड नहीं आती तो हम पहले क्या करेंगे, भार निकालेंगे। इसका भार कितना हो जाएगा 4, भार हो जाएगा mgh, g का मान 10 होता है और m का मान 4 दिया हुआ है तो 40 न्यूटन, लेकिन इसमें विस्थापन नहीं है तो इसका मान क्या होगा 0। जब विस्थापन 0 है तो कार्य भी 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य तभी हो सकता है जब हो उसमें ऊर्जा, कार्य करने की अक्षमता ऊर्जा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बल और विस्थापन के बीच कोण कितना है कि कार्य किया गया ऋणात्मक हो, यानी कि एक दूसरे के विपरीत, बल आप पूर्व दिशा में लगा रहे हैं, गाड़ी की दिशा पश्चिम में हो तो आपके बीच कोण कितने का बनेगा 180 डिग्री यानी कि 180। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा हो, उस वस्तु को बल की दिशा 5 मीटर तक हटाया जाता है, बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो दोनों की गुना हो जाएगी, कितना होगा 625 जूल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य, तो बल गुना विस्थापन लगाएंगे, दोनों गुना करेंगे कितना आ जाएगा 500 जूल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु वर्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा। जब वर्ताकार पथ में घूमते हैं उसमें यदि कोई वस्तु वर्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होगा। ऑप्शन नंबर ए 0, निर्धारित नहीं किया जा सकता, सकारात्मक। ऑप्शन नंबर डी ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0 कार्य, क्योंकि उसमें एक चक्कर में उसी बिंदु पर आकर रुक जाएगी वस्तु जहां से वह चली थी, उनके बीच विस्थापन नहीं होगा, इसलिए जब विस्थापन 0 होता है तो कार्य भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बल विस्थापन क्या होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, यानी कि विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होगा। ऑप्शन नंबर 1 बल की लंबवत संवेग की दिशा में, बल की दिशा में। ऑप्शन नंबर डी बल की विपरीत दिशा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बल की विपरीत दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आपको यह हमारे द्वारा प्रयास कैसा लगा है। दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने दोस्तों में कीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा कमेंट और लाइक, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर में, और नेक्स्ट चैप्टर हमारा शक्ति होगा, उसके क्वेश्चन आप पढ़ के आना और टेस्ट के रूप में इस वीडियो को देखना। तो आज आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू फ्रेंड।